नमस्ते। नमस्ते अवधूत जी। नमस्ते। अवधूत जी, कबीर और कबीर के जो बेटे थे कमाल, उनके दोहे, तो कबीर जी का जो दोहा है उनके ऊपर उनके बेटे का जो जवाब था वो दोहे मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आपसे उनके बारे में पूछना चाहूँगी। कबीर जी का दोहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये कबीर जी का दोहा है। तो उनके ऊपर उनके बेटे का जो जवाब था वो इस तरह था, चलती चक्की देख कर दिया कमाल ठटाए, किले से जो लग रहा सोई रहा बचाए। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? चक्की जब चलती है, अब तो चक्की नहीं चलती, अब नहीं चलती, अब तो मशीन से। हाँ। अब तो सब कुछ पिस रहा है। अब तो वह कीला भी नहीं बचा है, वैसे बचा है और वो बचा रहेगा। इसका अर्थ ऐसा है कि चक्की चलती देखकर, पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा, संत का जीवन ऐसा है कि हर क्षण में उसकी दृष्टि आपको एक पथ तैयार करके दे देगी, हर क्षण में। सत्संग का मतलब है कि सत्य को जिसने जान लिया उसका संग। संत का अर्थ यह है कि वह संतोष से भर गया, समाधान से भर गया, समाधि से भर गया। अब जब वह व्यक्ति चलेगा और वह व्यक्ति किसी चीज़ को देखेगा तो वह उसकी दृष्टि उसको सार दिखा देगी। उड़ते पक्षी में भी सार दिखेगा, संदेश आएगा। पवन का झोंका आएगा, उसमें भी संदेश होगा। जो वृक्ष है वह भी समाधिस्थ दिखेगा। जीवन उनसे बात करेगा अनेक रूपों में। जीवन उनसे अनेक रूपों में, आप उससे कुछ भी कह दो, परमात्मा कहो या प्रकृति कहो या ऊर्जा कहो, अब सारा अस्तित्व उनसे बात करेगा। इसके लिए उनके जो पद है, ये पद नहीं है, पथ है। यह मार्ग है। किसके लिए? जो अब चल रहे हैं उनके लिए यह मार्ग है। यह मार्ग उनको चलने की जगह देंगे, उससे वह नदियाँ पार जा सकते हैं। उससे वह अपने मन को समझ सकते हैं कि चलती चक्की देख कर देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो चक्की चल रही है उसके घर्षण से कोई भी साबुत नहीं बचा है। तभी कमाल, उनके बेटे जो है कमाल, वो कहते हैं कि चलती चक्के देख के यह कमाल ठटाए। कि जो जिसने एक जो है, वह एक जो है कीला, उसका सहारा ले लिया। जब चक्की घूमती है, जो कीला है उसमें कुछ दाने फंस जाते हैं, दाने आ जाते हैं, वह उस चक्की में नहीं फंसते। वह जो चक्की में है वह दाने नहीं फंसते, लेकिन वह कुछ दाने ही है। अनेक व्यक्ति है, अनेक लोग हैं। कौन प्रश्न करेगा कि मैं कौन हूँ? कौन पूछेगा कि जीवन क्या है? कौन देखेगा कि व्यक्ति की मृत्यु हुई जिससे मैं प्रेम करता था, तो मृत्यु क्या है? तो मुझे भी मृत्यु है, फिर मृत्यु के बाद में मेरा क्या होगा? फिर वह प्रश्न उसका मुख्य प्रश्न नहीं बनता। उसकी बुद्धि उसको भुला देती है। वह ज्वलंत प्रश्न नहीं बनता, जैसे आग लग गई हो। चक्की के बीच में उन्होंने ऐसा कहा कि चक्की के बीच में जो दो तीन दाने आ गए वह बच गए। कमाल ने कहा, उनके जो बेटे ने कहा, उसका अर्थ यह है कि चक्की चलेगी और चक्की में सभी पीसेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में लोग पीस ही रहे हैं। बहुत थोड़े जो लोग हैं वह उस कीले का सहारा लेते हैं। अब वह कीला कौन? अब वह कीला है आप स्वयं।
अब वह किला कौन, वह किला है, पहला है आपका प्रश्न कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। फिर आप उस किले के नज़दीक आते हैं। जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हो, आप बोलते हैं कि मैं पिसूंगा नहीं, मुझे पिसना नहीं है, मुझे जानना है। पिसना मतलब जीना और मर जाना। एक चाक में जो घर्षण हो रहा है, सुख दुख जीवन मृत्यु सबसे गुजर जाना, बात खत्म, कुछ ना पूछना। जो ढांचा है उसी ढांचे में रहना। मन आपको प्रश्न उठाने नहीं देगा, वह भुलाने लग जाएगा सब कुछ। तो पिस रहे हैं हम सब लोग। अनेक यातनाएं हैं इस जीवन में, लेकिन अब यह यातना मान्य है, जीवन ऐसा ही है, कोई प्रश्न ना करो। चक्की है, पिसते जाओ पिसते जाओ। लेकिन कुछ लोग जो है वो कहेंगे नहीं, जीवन का बच्चा पैदा हुआ, उसकी मृत्यु हुई, इससे पहले वो कहाँ था, इसके बाद में वह कहाँ जाएगा। फिर मेरा बोलने का आधार क्या, मेरे प्रेम का आधार क्या, मेरे शब्द का आधार क्या, सब व्यर्थ। जबकि मैं ही एक दिन चला जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा मुझे पता नहीं, तो मैं जितनी बातें अब करूंगा वो सभी निरर्थक है। क्योंकि मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रेम आपसे करता तो जीवन के बाद में आपका क्या होगा मुझे मालूम पड़ता। उसके बाद में क्या, आप रहस्य ढूंढते कि असल में क्या है, सत्य क्या है। तो वह जो पूछने वाले लोग हैं, जिनको हम मुमुक्षु कहते हैं, सत्य के साधक के अनेक रूप होते हैं। एक है प्रश्न पूछने वाला, बच्चों जैसा। एक है थोड़ा गहन और जाएगा, वह इसी तर्क में रहेगा, प्रश्न पूछेगा, इस मार्ग पे यात्रा भी करेगा, लेकिन प्रश्न पूछते जाएगा। एक है मुमुक्षु, कील के बहुत नज़दीक आ गया, वह प्रश्न ढूंढेगा, वह यात्रा करेगा, और एक दिन उसके सभी प्रश्न गिर जाएंगे, क्योंकि वह कील के नज़दीक आएगा। जैसे वह चक्की से यात्रा करेगा, नज़दीक 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 उस कील के नज़दीक यात्रा करेगा, उसके प्रश्न गिरते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वह कील के बीच में बैठ जाएगा। तो इसलिए कमाल जी ने ऐसा कहा है कि वह कील का जिसने सहारा ले लिया, बात खत्म हो गई। वह कील पे आप चक्की को घूमते देखोगे, लेकिन आप उसके बाहर होगे। जीवन का यही सार है, इसी को अध्यात्म कहा गया है, इसी को अनेक मार्गों से बताया गया है। जिसने जिसने अपने अंदर के वो स्किल को जान लिया, जो अंदर बैठा है, जो सच्चिदानंद है, जो स्वयं का ही रूप है, जो ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, जो मृत्यु से परे है, जो आनंद है, आनंद आ ही रहा है, जो उसका घोष है जो चल रहा है, जो बज रहा है, जो स्वयं का अब ना रहा, जो हो रहा है, अब जीवन परिपूर्ण की और यात्रा कर रहा है, वैसा व्यक्ति कील के नज़दीक आ गया। वह अब कील का सहारा लेगा, वह पहुंच गया। दोनों संत हैं। कबीर के बेटे हैं, कमाल है। दोनों संत है। संत समाधानी है, संत समाधिस्थ है, और अनेक लोग हैं जो असमाधानी हैं, वह समाधि की बात ही नहीं करेंगे। समाधि की बात ऐसी है कि आप इतने समाधानी हो गए, परमोच्च समाधानी, वहाँ जो बात करने के लिए भी कुछ नहीं बचा, वहाँ समाधान भी गिर गया। आप इतने सम हो गए, अपने आप में आ गए, आप सम हो गए, आपने जीवन को देख लिया। इसके लिए हम उनको दोहा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। उनके वचनों को सुनने से ही सत्य की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। क्योंकि जो ज्ञान है वह अमृत है,
और ज्ञान ही अमृत है। वो जब ज्ञान किसी को प्यास लगेगी सत्य की तो वो हाथ फैलाएगा, तब ये जो संत है वह ज्ञान देंगे और वो ज्ञान पिया जाएगा। दुनिया में एक ही सबसे कीमती चीज़ है, वह है यह दोहे, यह उनके द्वारा दिया गया ज्ञान। क्योंकि आपने कितना भी कमा लिया, आप कुछ भी हो गए, हालांकि कमाना वगैरह यह तो होना ही है, यह होना ही चाहिए, लेकिन आप कुछ भी हो गए, लेकिन आपके पास सार और आसार को देखने की दृष्टि नहीं है, तो आपने कुछ नहीं कमाया। इसी आधार पर मुझे कबीर जी का वो दोहा पूर्ण तरह से याद नहीं है, लेकिन उनका एक पद है, वो जब गांव से गुजर रहे थे तब उनका एक पद याद है। हाँ, साधो ये मुर्दों का। ओके, साधो ये मुर्दों का गाँव। हाँ, जब वो लोगों को देख रहे थे आसपास, तब शायद उनके हाँ, साधो ये मुर्दों का गाँव। हाँ। पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा योगी, राजा मरिए प्रजा मरिए, ऐसा कुछ था मरे वैद्य और रोगी, ऐसा कुछ था। साधो ये मुर्दों का नाम। मैंने आपसे कहा ना, संत चलता फिरता सत्य है संत चलता फिरता सत्य है। संत के आसपास रहना परम भाग्य है। परम भाग्य मतलब महाभाग्य। अनेक जन्मों में व्यक्ति ने, अनेक जन्मों की बात करूँगा मैं, उस आत्मा ने ऐसी यात्रा की, उसकी ऊर्जा अब ऐसी हो गई कि उसको इस व्यक्ति का संग मिला, संत का संग मिला। क्योंकि बंधन से मुक्तता ही मार्ग है, बंधन से मुक्तता ही मार्ग है। और बंधन एक ही है कि शरीर को अपना मानना। अनंत का जो पक्षी है वह इस घोंसले का नहीं है, वह इससे परे का है। हम इसको मान बैठे हैं। इसके लिए कबीर महाराज कह रहे हैं कि साधो यह मुर्दों का गाँव, राजा मरिए प्रजा मरिए, मरी वैद्य और योगी। और भी कहा है उन्होंने, 36 कोटि देवता मरिए, ऐसा भी कहा है उन्होंने। कहने का अर्थ ऐसा है उनका, कबीर महाराज का, कि सभी मर जाएंगे, एक ही नहीं मरेगा। कौन? जो अंदर भीतर बैठा हुआ है, जो उस सत्य को उन्होंने जाना है, जिस सत्य को, और वह नहीं मरेगा। इसके लिए मैंने कहा हमको, आज तक की इस पृथ्वी पर, इस धरा पर सबसे कीमती चीज़, और इधर की भी नहीं, ऐसा हम माने, और सभी जगह की अमृत हम उसको कहे जीवनदायी, तो वह दोहे है, संतों के दोहे है। क्योंकि यह ज्ञान है, चलती चक्की देख कर वैसा। और साधो ये मुर्दों का गाँव, मुर्दों का गाँव तो है, ये मुर्दों का गाँव तो है। आदमी 70 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है, अभी भी पकड़ रहा है जीवन को। उसकी मृत्यु की कोई तैयारी नहीं हुई, उसने समाधान तो जाना ही नहीं। समाधि की तो अलग ही बात। उसने कहा ही नहीं कि बस बहुत हो गया, बहुत जी लिया, बात ख़त्म। उसकी देखने की दृष्टि सम नहीं हुई। अब तक उसको दूसरा दिखाई देता है, तो जीवन में क्या पाया? मुझे ऐसा लगता है यह जीवन समझने के लिए है। यह जो जीवन है समझने के लिए है। हम जो हमारा व्यक्तित्व, हमारा जो होना है, इस शरीर के कारण जो मन बना है, मन और आत्मा के बीच, इस कारण हम यहाँ फंस गए हैं। अब वो दृष्टा ऐसा फंस गया है कि वह बाहर नहीं निकल रहा है। हमको इनको जीना पड़ेगा। यह सिर्फ दोहे नहीं है, यह पूरी जीवन यात्रा है। संत है, सार है, समाधान है, समाधि है। सत्य का यात्री इस पर चलेगा, इसको सुनेगा, सभी मान्यताएं धीरे धीरे गिरेगी। फिर उसके अंदर से वह गीत गूंजेगा जो उसका स्वयं का है। इन सभी संतों का देखना जीवन को ऐसा है कि आपको वह उस सार असार में से सार निकाल देंगे और अमृत की बात करेंगे कि साधो यह मुर्दों का गाँव। तुम जिसे जीवन समझ रहे हो वह जीवन नहीं है। मैंने जुनैद फ़कीर के बारे में सुना है, ओशो ने शायद कहा, वही है शायद। वह पहले राजा थे,
फिर बाद में फ़कीर हो गए। अच्छा। मतलब असल में वह राजा बन गए, लेकिन वो उनके गांव के एक चौराहे पे बैठने के, जहाँ से 2 रास्ते गुजरने के, एक रास्ता जाने का शमशान तक, कब्रिस्तान तक, एक रास्ता जाने का शहर तक। अच्छा। और यात्री आने के और पूछने के कि भाई कौन सा रास्ता शहर को जाता है, तो वो कहने के यह रास्ता शहर को जाता है, कब्रिस्तान वाला रास्ता दिखाने की यह रास्ता शहर को जाता है। और अगर पूछे कौन सा रास्ता कब्रिस्तान को जाता है, उनको वो शहर के पास भेज देने का। अब 3 किलोमीटर कोई चल के जाएगा अंदर और 3 किलोमीटर वापस आना, वो आके गुस्सा करते थे उन पे कि हमको जाना था शहर, आपने कब्रिस्तान भेज दिया। और जो शहर वाले थे, जो कब्रिस्तान वाले थे, वो बोले हमको आपने शहर भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैंने जीवन में यही जाना है कि जो शहर है वह कब्रिस्तान है, क्योंकि वहाँ पे लोग मरने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग कभी भी मरेंगे, किसका कुछ पता नहीं कौन कब चल बसेगा, तो वह कब्रिस्तान है। और जो मैंने आपको भेजा, आप शहर ढूंढ रहे थे, मैंने आपको बराबर जगह भेजा, क्योंकि वहाँ अभी लोग बसते हैं, वहाँ से अभी वो हिलेंगे नहीं, कहाँ पे बस गए वहाँ पे। कब्रिस्तान को उन्होंने शहर कहा, मतलब वहाँ पे लोग बस गए, अब बात ख़त्म हो गई। तो वह मेरे लिए शहर है, और अभी जो शहर आप कह रहे हैं यह मेरे लिए कब्रिस्तान है, क्योंकि लोग तो कभी भी मरेंगे। व्यंग है, जीवन को देखने की कला है। अब वह बुद्ध पुरुष संत ऐसे ही हो गए। साधारण व्यक्ति जो होगा, जो चक्की के बहुत दूर होगा, जो पिस रहा होगा, उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं गिरेगा। उसको जो चक्की के बहुत करीब आ गया, उस कील तक की यात्रा पर आ गया, उसको पता चलेगा कि जीवन क्या है, कैसा है। जीवन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जीवन पूरा अस्तित्व ही समाधि में है, और हम उससे चूक रहे हैं। हम उसको, उस समाधि की ओर जाना है, हमें सभी को उस ओर यात्रा करनी है। लेकिन परम स्वतंत्रता हमारी इतनी है कि हम आज करें या कल करें। अनेक जन्मों लग जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो अनेक जन्म मतलब परम स्वतंत्र है दृष्टा, अपनी यात्रा है, अपनी मौज है, लेकिन उसको उसी की समाधि चाहिए जो वह भूल बैठा है, जो स्वयं का उसका समाधान है, वह वही ढूंढ रहा है। बहुत सुंदर अवधूत जी। कबीर जी के दोहे और कमाल जी के दोहे, इन्हें आपने बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया, समझाया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद।